हेलो एंड वेलकम टू मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर। आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। वो सारी कंडीशन जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, वो जहाँ रहता है और जिन परिस्थितियों का सामना करता है, वो बहुत हद तक उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। हेल्थ के कंसेप्ट को समझने के लिए इन फैक्टर्स या कंडीशंस को जानना आवश्यक है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स हमारे हेल्थ के स्टेटस के बारे में बताते हैं और इस बात का संकेत भी देते हैं कि किन परिस्थिति में हेल्थ की कंडीशन बेहतर हो सकती है। तो आइए अब हम एक एक करके हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स को समझते हैं। पहला है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ये हमारी बॉडी की नेचुरल सिस्टम से जुड़ी होती है। हमारा स्वास्थ्य कैसा होता है वो हमारे शरीर की प्राकृतिक बनावट पर निर्भर करता है। कुछ फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं, जैसे एज। एज एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर है क्योंकि हर एज ग्रुप में अलग अलग हेल्थ से जुड़े चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, रुबेला और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी ज़्यादातर बच्चों में होती है क्योंकि उनकी बॉडी उस समय पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। वहीं अडल्टहुड में बॉडी थोड़ी मैच्योर हो जाती है और इन्फेक्शन या डिजीज को पोटेंशियली रेजिस्ट कर सकती है। इस एज ग्रुप में भी हेल्थ इश्यूज होते हैं जो मोस्टली लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बॉडी में सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर प्रोसेस स्लो होने लगती है। इसी कारण कई सारी क्रोनिक डिजीजेस की शुरुआत अर्ली अडल्टहुड में होने लगती है और ओल्ड एज आने पर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, सीओपीडी और आर्थराइटिस जैसे हेल्थ हैजर्ड्स कॉमन हो जाते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है जेंडर। कुछ हेल्थ कंडीशंस जेंडर पर भी डिपेंड करता है। मेल और फीमेल फिजियोलॉजी में डिफरेंसेस होते हैं, जिसके कारण उनके हेल्थ आउटकम में भी अंतर होता है। जेंडर सिर्फ एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ही नहीं, बल्कि एक सोशल फैक्टर भी होता है, क्योंकि जेंडर रोल्स और जेंडर बिहेवियर हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जैसे टोबैको या अल्कोहल कंजम्पशन से जुड़े हेल्थ कंडीशंस का असर मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। साथ ही साथ कार्डियक डिजीज, लिवर सिरोसिस जैसे हेल्थ इश्यूज मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन होती हैं। वहीं फीमेल पॉपुलेशन में अनीमिया, रिप्रोडक्टिव इश्यूज जैसे पीआईडी, पीसीओएस और बोन टिश्यूज से रिलेटेड आर्थराइटिस जैसे रोग ज़्यादा कॉमन होते हैं। फीमेल पॉपुलेशन की हेल्थ बायोलॉजिकल रीजन के साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटीज़ के कारण भी अफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है जेनेटिक्स, जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में। हमारी हेल्थ कंडीशन जीन्स की हेल्थ पर डिपेंड करता है। जीन्स को इम्पॉर्टेंट इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसे मोस्टली पेरेंट्स के साइड से इनहेरिट किया जाता है और इसलिए फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री एक इंडिविजुअल की हेल्थ आउटकम का एक इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। जीन्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पेरेंट से चाइल्ड में पास ऑन होती हैं। जब हम अपनी फैमिली से डीएनए इनहेरिट करते हैं तो सिर्फ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट नहीं करते, बल्कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इनहेरिट करते हैं जो जीन्स में चेंजेस होने के कारण हो जाती हैं। इस कंडीशन को जेनेटिक वेरिएशन भी बोलते हैं, जो डिजीज होने की संभावना को बढ़ा देती है। सिकल सेल डिजीज, डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस और बहुत तरह के कैंसर इन्हीं जेनेटिक डिफेक्ट और क्रोमोसोम एरर के कारण होती है। तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यक्ति हेल्दी तब होता है जब उसके जीन्स और क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट नॉर्मल मात्रा में हो और उनमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ ना हो। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि सिर्फ जेनेटिक चेंजेस के कारण डिजीज़ की रिस्क नहीं बढ़ती, बल्कि लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति की जीन्स उसके लाइफस्टाइल पैटर्न और वो किस तरह के वातावरण में रहता है उससे भी प्रभावित होती है। चलिए अब अगली डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगला फैक्टर है बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, जो आमतौर से हमारे लाइफस्टाइल या जीवन शैली से जुड़ी होती है। हम अपनी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ और हैबिट्स फॉलो करते हैं, जैसे फूड हैबिट्स, पर्सनल हाइजीन, फिजिकल एक्टिविटीज़ और सोशल हैबिट्स, ये हमारी लाइफस्टाइल में शामिल हो जाती है। ये तौर तरीके हम अपने घर और समाज से सीखते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल को दर्शाता है। अधिकतर समय हम हेल्थ को लाइफस्टाइल से लिंक करते हैं क्योंकि मॉडर्न एज में ज़्यादातर रोग जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हमारी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस से जुड़ी होती हैं। एक व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल वेलबींग अच्छी तब होती है जब वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है। लाइफस्टाइल हेल्थ का एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम अच्छी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं।
हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को सही मात्रा में बैलेंस करके, एक्सेसिव सॉल्ट, शुगर और जंक फूड को अवॉइड करके, सब्सटेंस कंजम्पशन जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहल को अवॉइड करके, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज और योगा को इंक्लूड करके, और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्लीप टाइम को नॉर्मल रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि माइंड और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच पहनना, जो हमें कई सारी बीमारी से बचाता है। लाइफस्टाइल एक सोशल बिहेवियर है, इसलिए इसमें सिर्फ इंडिविजुअल की ही नहीं बल्कि कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें सरकार, चिकित्सालय और अन्य संस्था के सहयोग से हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए अब अगली डिटर्मिनेंट समझते हैं। हेल्थ का अगला डिटर्मिनेंट है इन्वायरमेंट। ये एक बहुत ही वाइटल फैक्टर है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट हम उन सारी बाहरी परिवेश को कहते हैं जिसमें हम रहते हैं। हेल्थ के कंटेक्स्ट में देखें तो इन्वायरमेंट को हम 3 हिस्सों में भाग करते हैं। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जिसमें हम रहते हैं, वहाँ की एयर या वाटर की क्वालिटी, या फिर हाउसिंग की कंडीशंस। फिजिकल इन्वायरमेंट का असर डायरेक्टली हमारे हेल्थ पर होता है। जिस तरह बहुत से रोग एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस जैसे ड्राउट या फ्लड कंडीशंस के कारण होते हैं, वैसे ही पॉल्यूटेड एयर, वाटर और हाउसिंग सोसाइटी में ओवरक्राउडिंग, जमी हुई गंदगी और सैनिटेशन की खराब कंडीशंस बहुत से इन्फेक्शियस डिजीज के कारण बन जाती है। इन्वायरमेंट का दूसरा कंपोनेंट है बायोलॉजिकल, यानी कि वो सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके बीच में हम रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम से जुड़ा होता है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए इकोसिस्टम का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ों के लिए हम इन पर डिपेंड करते हैं। अगर इसमें डिसबैलेंस होता है तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि प्लांट्स हमारे लिए फूड और मेडिसिन का एक सोर्स है। अगर किसी कारण प्लांटेशन की प्रक्रिया कम हो जाती है तो फूड प्रोडक्शन में शॉर्टेज हो जाता है और पॉपुलेशन में न्यूट्रिशन इंटेक कम हो सकती है, जिससे मेल न्यूट्रिशन की समस्या और उससे जुड़े रोग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जो एम बोविस बैक्टीरिया के कारण डेयरी एनिमल से ह्यूमन होस्ट में ट्रांसमिट होते हैं। यह ज़्यादातर तब होता है जब मिल्क या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बिना पैस्चराइजेशन के, यानी कच्ची दूध को इस्तेमाल करने से होती है, या फिर इन्फेक्टेड कैटल से एक्सपोजर के कारण होती है। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए लाभदायक भी होती है और कुछ परिस्थितियों में ये हानिकारक भी हो सकती है। तीसरा कंपोनेंट है साइकोसोशल फैक्टर्स, जो हमारी मानसिक स्थिति, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक अवस्था से जुड़ा होता है। साइकोसोशल एनवायरनमेंट वो सारी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिसका प्रभाव एक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। ये परिस्थिति हमारे घरेलू जीवन से जुड़ी होती है, या फिर हम जहाँ पढ़ते हैं या काम करते हैं वहाँ से जुड़ी हो सकती है। इसमें 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी है, एक होती है एक्सपोजर और दूसरी रिस्पॉन्स। मतलब ये कि हम किस सिचुएशन को किस तरह से फेस करते हैं। एक वर्किंग मदर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है साइकोसोशल फैक्टर की, क्योंकि वो बहुत सारे रोल्स एक साथ निभाती है। वो अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों को देखती है, अपनी गृहस्थी मैनेज करती है और फैमिली रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। इसी कारण उसका वर्कलोड और एक्सपेक्टेशंस दोनों ज़्यादा होता है। ये सिचुएशन एक वर्किंग मदर के लिए साइकोसोशल इन्वायरमेंट होता है, जिसका प्रभाव उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था पर होता है। इस सिचुएशन में अगर उसे अपनी फैमिली, कलीग्स या सोशल सर्कल से सपोर्ट मिलता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर उसे उस तरह की हेल्प नहीं मिल पाती तो वो डिस्करेज्ड हो जाती है और लगातार स्ट्रेस में रहने के कारण उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगती है और कई तरह की शारीरिक रोग जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डाइजेस्टिव डिजीजेस के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस तरह से हमारी हेल्थ इन्वायरमेंटल कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करती है। इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो या साइकोसोशल हो, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक कंपोनेंट हेल्थ को अफेक्ट करती है,
बल्कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर होता है। जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट अनटाइडी होने से बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ट्रिगर होता है, यानी बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होते हैं और बीमारी फैलती है, जिससे साइकोसोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, क्योंकि लोगों की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और लाइवलीहुड डिस्टर्ब होती है और फैमिलीज़ में तनाव का माहौल हो जाता है। इस तरह से इन्वायरमेंट के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ देखा जाए, ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को सही तरह से एड्रेस किया जा सके। आइए अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ सर्विसेज एक इंस्टीट्यूशनल एफर्ट होता है जो स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को उपलब्ध कराता है नेशनल लेवल में पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और अलग अलग स्तर पर हेल्थ सेंटर्स के माध्यम से। ये सर्विसेज ट्रेंड हेल्थ केयर मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ टेक्नोलॉजीज के सहयोग से दी जाती है। हेल्थ सर्विसेज एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ डिटर्मिनेंट माना जाता है क्योंकि ये एक पॉपुलेशन की जनरल हेल्थ कंडीशन को समझने में मदद करता है। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली 3 मुख्य क्षेत्रों पर काम करती है। पहली, हेल्थ को प्रमोट करना और डिजीज़ को प्रिवेंट करना। दूसरी, हेल्थ कंडीशंस को डायग्नोस करना और उसकी ट्रीटमेंट करना। तीसरी, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर मानसिक रोग हो जाता है। इसके अलावा हेल्थ इमरजेंसीज को हैंडल करने की जिम्मेदारी भी हेल्थ सर्विसेज की होती है। तो ये सारी सर्विसेज, चाहे वो प्रिवेंटिव हो या क्यूरेटिव, एक पॉपुलेशन की हेल्थ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि वो स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरत को समझती है और उन्हें एड्रेस करती है। जैसे अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी और साफ पानी की व्यवस्था करने से बहुत से रोग को फैलने से रोका जा सकता है। उसी तरह इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से न्यूबॉर्न बच्चों में बीमारी रोकी जा सकती है, जो IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने में मदद करती है। हेल्थ सर्विसेज का उद्देश्य होता है पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को समझना और एड्रेस करना, ताकि वो अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी सके। एक पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस कैसी होती है, वो वहाँ की उपलब्ध हेल्थ सर्विसेज पर निर्भर करता है। हेल्थ सर्विसेज तभी लाभदायक हो सकती हैं जब क्वालिटी हेल्थ केयर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और एक्सेप्टेबल हो, यानी कि हेल्थ केयर सभी लोगों तक पहुँचे, चाहे वो कहीं भी रहे। अफोर्डेबल हेल्थ केयर का मतलब है कि हर इनकम ग्रुप के लोगों को सुविधा मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्थ केयर के रिसोर्सेज उचित रूप से उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि जिस लोकेशन में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, वहाँ हेल्थ केयर की सुविधाओं को मजबूत करनी चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हेल्थ सिस्टम प्रभावशाली तब होती है जब वो पेशेंट कॉन्शियस होता है, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो पेशेंट की डिग्निटी, प्राइवेसी और उनके कंफर्ट का ध्यान रखें। जब हेल्थ सर्विसेज इफेक्टिव होती है, तब हम उन्हें एक पॉजिटिव हेल्थ डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगला डिटर्मिनेंट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ये जो कंसेप्ट है वो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। हेल्थ के कंटेक्स्ट में देखें तो वो सारे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो मिलकर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है जो कई सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं या काम करते हैं, साइकोसोशल इन्वायरमेंट जैसे हमारा सपोर्ट नेटवर्क, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कल्चरल प्रैक्टिस, ट्रेडिशंस और जेंडर रोल्स। अगला फैक्टर है बेसिक एमिनिटीज़ जैसे फूड सप्लाई और हेल्थ सर्विसेज। और लास्टली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो ये बताता है कि सोशल क्लास के अनुसार कौन सा व्यक्ति किस तरह की सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सिर्फ हेल्थ स्टेटस ही नहीं, बल्कि एक कंट्री की प्रोग्रेस और उसकी ग्लोबल पोजीशन के बारे में भी बताता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम, इनकम लेवल, ऑक्यूपेशन और पॉलिटिकल सिस्टम। एक कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हम GNI पर कैपिटा से मेजर करते हैं, जो सिटीजन्स की एवरेज इनकम को मेजर करती है। इस इंडिकेटर से हमें पता लगता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। जिस कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी होती है, वहाँ के लोग उतनी अच्छी लिविंग कंडीशंस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं।
इसी कारण एक डेवलप्ड कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा होती है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड देशों में बहुत तरह के हेल्थ कंडीशंस पाए जाते हैं जो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट्स को बढ़ा देते हैं। जो देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर संघर्ष करती है, उस देश के लिए स्वास्थ्य परिस्थितियों में सुधार लाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्टेटस। हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक एजुकेटेड सोसाइटी जागरूक होती है, वो हेल्दी और अनहेल्दी बिहेवियर में फ़र्क कर सकती है, अपने डे टू डे लाइफ में सेफ्टी रूल्स, हाइजीन प्रैक्टिस और हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करती है, अंधविश्वास और हानिकारक प्रथाओं से परहेज करती है और हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स का समर्थन करती है। एजुकेशन एक सिविलाइज सोसाइटी की बुनियाद होती है। वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती बल्कि हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना भी सिखाती है। अच्छी एजुकेशन से बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर भी मिलते हैं, जो ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड करती है। ऑक्यूपेशनल स्टेटस एक ऐसी डिटर्मिनेंट है जिसका हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और इसी के कारण समाज में सोशल क्लासेस के बीच हेल्थ इनइक्वालिटीज़ होती हैं। एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर इनकम हेल्थ को प्रमोट करता है। जितनी हाई स्टेटस की जॉब्स होती हैं उतनी ही बेटर बेनिफिट्स मिलती हैं, जैसे अच्छी हाउसिंग, न्यूट्रिशन और क्वालिटी मेडिकल केयर। ये बेनिफिट्स सोशल स्टैंडर्ड्स बढ़ाती हैं और सोशल सिक्योरिटी का सोर्स बनती हैं। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट और लो ऑक्यूपेशनल स्टेटस इन बेनिफिट्स को लिमिटेड कर देती हैं, जिसके कारण बेसिक नेसेसिटीज़ को अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है। अगर हम लो स्टेटस ऑक्यूपेशन की बात करें तो इन जॉब्स में वर्किंग कंडीशंस बहुत टफ होती हैं। रोज़मर्रा के संघर्ष और जॉब सिक्योरिटी कम होने के कारण लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स कई सारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करते हैं। तो इसी कारण हेल्थ आउटकम्स में अंतर सामाजिक वर्ग में अंतर होने से होता है। हायर ऑक्यूपेशनल स्टेटस के ग्रुप्स हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लोअर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कठिन परिस्थितियों की वजह से हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाते। अगला सोशल डिटर्मिनेंट है पॉलिटिकल सिस्टम। हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है और इसे फुलफिल करने में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पब्लिक हेल्थ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट हेल्थ बजट बनाती है और उस बजट के अनुसार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन पावर में इन्वेस्ट करती है। फिर डिजीज़ कंट्रोल और फैमिली वेलफेयर के लिए नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती है। इसके अलावा दूसरे सोशल फैक्टर्स जैसे इन्वायरमेंट, एजुकेशन और पॉवर्टी को भी एड्रेस करती है। आमतौर पर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम की फंडिंग और उसमें हो रहे काम का नियंत्रण करती है। हेल्थ सर्विसेज की इफेक्टिवनेस हम गवर्नमेंट की हेल्थ स्पेंडिंग से समझ सकते हैं। हेल्थ बजट एक सोशल इन्वेस्टमेंट होता है जो स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करती है और पब्लिक पर हेल्थ केयर कॉस्ट का बर्डन को कम करने में मदद करती है। इंडियन कंटेक्स्ट में पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग रफली जीडीपी का 1.6 to 1.9% है। अभी भी 50% से ज़्यादा लोग हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए पर्सनली आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करते हैं, जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए कठिन हो जाता है। इसी कारण पब्लिक हेल्थ को प्राइमरी लेवल में इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, जिसके लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम हेल्थ को एक डेमोक्रेटिक राइट समझकर प्रोवाइड कराती है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हर इनिशिएटिव में हेल्थ को प्रायोरिटी देती है। सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, वो सारे रॉ मटेरियल्स की तरह हैं जो हेल्थ को प्रोड्यूस करती हैं। तो हेल्थ एक कमोडिटी है जो इन रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी पर निर्भर करता है। आई होप आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट्स की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।